जय भोलेनाथ। आज सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती के साथ ही आज के प्रदोष व्रत के तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही प्रदोष काल के समय के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लिवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वो किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में ही डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसकी ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा, जहां पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता भी माना जाता है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को अपने जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाने के लिए और खासकर जिन लोगों के विवाह संबंधी कोई समस्याएं बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर पर आई हुई किसी भी स्त्री को मिठाई खिलाकर ही वापस भेजना चाहिए। इस दिन अपने घर को, अपने मंदिर को साफ सुथरा करके पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में काले गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में यदि हो सके तो सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और कुश के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करके उपवास रखना चाहिए। इस उपवास में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। दिन भर उपवास रखें और शाम की पूजा आप विधि विधान से जरूर करें। आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान को फलों का, मिठाइयों का भोग लगाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत की सार्थकता तभी होती है या वो व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस दिन कुछ ना कुछ दान दिया जाए। दान देने वाली सामग्री में आप दूध से बनी वस्तुओं का, खीर का दान कर सकते हैं। प्रदोष काल में अगर 1 लोटा गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो उससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर करके उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है।
और इस दिन नंदी बाबा को आप एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करें और उनके कान में आपकी जो भी मनोकामना है, या यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है जिसके निवारण के लिए आपने ये व्रत रखा है, तो उसके निवारण के लिए आप नंदी बाबा से जरूर प्रार्थना करें। नंदी बाबा से प्रार्थना करते समय आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करें, ताकि दिन भर रखे गए उपवास में यदि आपसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। नंदी बाबा से प्रार्थना इसलिए की जाती है क्योंकि नंदी बाबा को भगवान शिव का कोतवाल समझा जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक पहुंचाने का सारा काम नंदी बाबा ही करते हैं। शुक्र ग्रह का हमारे दाम्पत्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि शुक्र ग्रह के कारण शुक्र खराब है, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत कड़वाहटें आ गई हों, तो ऐसे में 11 लाल गुलाब के फूलों को गुलाबी रंग के धागे में पिरोकर यदि पति पत्नी मिलकर शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर या भगवान शिव को ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए ये माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अब सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती। वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही।
स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। इस बार साल 2023 में 10 नवंबर शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा और इसी दिन धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का पर्व भी मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 12:36 से और समाप्त होगी 11 नवंबर शनिवार की दोपहर 1:58 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:40 पर, अमृत काल शाम 5:35 से 7:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा और इस दिन शुभ नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र है सारा दिन रहने वाला है। 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:55 से 6:25 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष व्रत की पूजा करके अपना उपवास खोल लेना है। राहु काल का समय इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।